वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। कि इंडिया में बॉलीवुड मूवीज के साथ प्रोपोगेंडा, रिलीजन या फिर सलमान खान का नाम जोड़ दो तो पिक्चरें चलने से कोई नहीं रोक सकता। हवा निकल गई। अब देखो, क्योंकि बंगाली डायरेक्टर सुदीप सेन ने बिना कोई डेटा, बिना कोई रिपोर्ट, बिना कोई जान पहचान के बता दिया कि 33,000 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है, सॉरी महिलाओं का धर्म परिवर्तन हुआ है, वो भी केरला में, तो फिर कंट्रोवर्सी तो होगी। अब जब पिक्चर रिलीज हो चुकी है तो इसको रेटिंग्स दी जा रही है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ओवर ड्रामेटिक, क्रिंज, जीरो स्टोरी लाइन, बेसलेस स्टोरी, ऐसी सब चीजों से पुरस्कारा भी जा रहा है और दूसरी ओर लोगों को पसंद भी आ रहा है। Recruiters of the Islamic State. 11 Indians had joined the Islamic State. हम कुछ नहीं कर सकते और रोते हैं बस, और क्या करते हैं, माँ रोती है, मैं रोता हूँ। And how they recruit and train people. Total of 23 Indians fighting for the IS in Iraq and Syria. An engineer, a computer salesman, a teacher of Arabic, a tailor. नहीं, ये 100 मैं नहीं मानता। ये ऐसा मेरा भाई किसी के बहकावे में नहीं है, क्यों तो वो एजुकेटेड, एक तो इंजीनियर है। अब देखो, एजेंडा को लेके फिल्म बनी है तो थोड़ा पक्ष विपक्ष तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स की तरह के विपक्ष को ही गायब कर दिया, और ऐसा भी नहीं है कि छोटा भीम का वीडियो यूट्यूब पे दिखा दिया तो नीचे सुंदर सुंदर सुशील कमेंट्स हो गए, है कि नहीं। अब टीजर में बताया गया था कि 33,000 फीमेल का रिलीजियन कन्वर्जन किया गया। मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। बट वो पिक्चर आते आते तो गायब हो गया, बिल्कुल एरियल के दाग की तरह। अब देखो, गलती तो रावण से भी हुई है, ये तो फिर सुदीप सेन है, क्योंकि अगर 33,000 फीमेल्स का अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो ये बात कहीं ना कहीं तो बाहर आनी थी। ऐसा तो नहीं है कि हम नॉन मीडिया वाले जमाने में जी रहे हैं। तो अगर पिक्चर में से केरला को थोड़ा सा अलग किया जाए तो पिक्चर क्लियरली, ब्रेवली दिखाती है कि आईएस ऑपरेट कैसे करता है, आईएस रिक्रूट कैसे करता है, उसकी सारी चीजें ब्रेवली दिखाई गई है। ब्रेन वॉशिंग का पैटर्न, फीमेल्स का टॉर्चर, फीमेल्स का एक्सपोर्ट, शरिया लॉ, सारी चीजें क्लियरली डिपिक्ट की जा रही है। देखो, नंबर चाहे कितने भी गलत हो, बट ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि गलत चीज तो गलत ही है ना। सो द केरला स्टोरी की स्टोरी क्लियरली कन्वर्जेंस पे डिपेंडेंट है, जो कि हो रहे हैं। देखो, आम की पेटी में 1-2 खराब आम निकल ही जाते, इससे पूरी पेटी को तो खराब नहीं कह सकते। हाँ, मैं धर्म की बात कर रहा था, मुस्लिम्स की। सो ये कहानी आधारित है सच्ची घटनाओं पे, जो कि है 2016 में इसकी स्टोरी बाहर आई थी, जब 4 फीमेल अलोंग विद देयर हस्बैंड, जो 21 मेंबर का ग्रुप जो अफगानिस्तान में अरेस्ट हुआ था इन 2019। अब सवाल ये है कि वाई कन्वर्टेड वुमेन्स आर नीडेड। तो वन इंडिया के आर्टिकल के अनुसार कन्वर्टेड वुमेन्स आर यूज्ड एज सेक्स स्लेव, या फिर उसको कन्वर्ट इसीलिए किया जाता है ताकि वो एक मशीन हो बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे उसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ सके। अब दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ऐसे थोड़ी ना कोई ब्रेन वॉश हो जाएगा। बट आपको जानकर हैरानी ये होगी कि सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश एजुकेटेड लोग होते हैं, क्योंकि उनका IQ नहीं इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं, इग्नोरेंस क्वेश्चन बहुत ही हाई होता है। हम तो पढ़े लिखे हैं, हमसे बड़ा लिबरल तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर अगर कहीं आगे जाके नाव कहीं पे डगमगाती है, फिर रिग्रेट करोगे ही। No, the thing is, see, when there was a Khilafah, when I was in Mohammed, I was happy at that time. So I can never say that Khilafah was wrong. What सो मूवी जितनी इसको कवर अप करती है, जितना दर्शाती है, जितना डिपिक्ट करती है, वो क्लियरली वो दिखता है, मस्त। एक चीज़ को छोड़ के, जो कि एक केरला इज़ अ स्टेट ऑफ ISIS मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो चीज़ थोड़ा सा डायरेक्टर साहब भावनाओं में बह गए। सो डायरेक्टर साहब ने सोचा होगा कि थोड़ा इसको मसाला देते, थोड़ा चुंबकीय शक्ति देते, मसाला दे के थोड़ी पिक्चरें ज़्यादा चलेगी। जैसा कि हमारे बॉलीवुड की मूवीज़ में होता है, पिक्चरें शूट होने के पहले गंगा किनारे जाया जाता है, लॉजिक, स्टोरी वाले को, स्टोरी राइटर को, सारे को डुबाया जाता है और साथ में दिमाग भी डुबा देते हैं, फिर जाके पिक्चरें शूट होती है। सो ऐसा क्या होता है कि इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद वो अट्रैक्ट हो जाती है अफगानिस्तान, ISIS, सीरिया, यमन या फिर ऐसे देशों में जाने के लिए।
क्योंकि माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन तो यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। माइनॉरिटीज इस हद तक इंडिया में सेफ है जितना कि कोई इस्लाम का स्टेट भी नहीं करता मुस्लिम्स की। अगर तुम नहीं मानते तो MMF की वेबसाइट पे क्लियरली दिखाया गया है कि माइनॉरिटीज पे कितना खर्चा करती है सरकार, जो कि कांग्रेस में बहुत ही कम था और बीजेपी के आने के बाद वो क्लियरली डबल हो चुका है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रिलीजन माइनॉरिटीज या फिर आप कोई सी भी माइनॉरिटीज ले लो तो वो दुखी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और यहाँ पे मुस्लिम्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जिस माइनॉरिटीज की हम बात कर रहे हैं उसमें से 17% मुस्लिम्स ही है, जो कि होता है एक मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सब बातें यूनिवर्सिटी ऑफ ट्विटर, यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप पे नहीं मिलती, ये सब बातें जानी जाती है थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद। और कई पाकिस्तानियों को लगता है कि हमारे जो कश्मीरी भाई बहन है वो बहुत ही परेशान है, उसके ऊपर जुल्म हो रहे। अरे बेटा, पहले अपने घर वालों को संभालो, वो परेशान हो रहे, अपने आटा नहीं मिल रहा है, उनको संभालो। इस पे भी एक वीडियो आएगी ऑन हाउ हिंदू माइनॉरिटी इज ट्रीटेड इन पाकिस्तान एंड माँ कसम आई वाज शॉक्ड टू सी सम हार्श रियलिटी ऑन हाउ हिंदू माइनॉरिटी इज ट्रीटेड इन पाकिस्तान। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमें दो ही चीजों से प्यार है, एक लक्ष्मी और एक आपसे, क्योंकि आपके बिना वो नहीं आती। सब्सक्राइब। वोक ना बने, जागरूक बने।